स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो है इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल कैसे काम करता है। ठीक है, इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल हमने क्लिक किया। अच्छा, इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल कैसे काम करता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, थोड़ी सी डेफिनेशन हम देखते हैं कि इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। द ब्लेंड टूल इज लॉन्ग नोन कोरल ड्रॉ टूल। ठीक है, बेसिक इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो है अगर आप देखें, द ब्लेंड टूल इज हाईली इंटरैक्टिव एंड विल अलाउ यू टू सी द चेंजेस एज यू मेक देम। ठीक है, जो भी आप ब्लेंड टूल के थ्रू जो है मुख्तलिफ शेप्स के दरमियान में बेसिकली आप क्या करते हो, ट्रांजिशन करते हो। ठीक है, या कलर्स के दरमियान में ट्रांजिशन करते हो। ठीक है, ट्रांजिशन से क्या मुराद है, चेंजेस करते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो चेंजेस आपको नजर आते हैं। ठीक है, changes to the number of steps in the blend or in the first or second object will render different results। ठीक है, इसके अलावा इसकी अच्छी सी कोई डेफिनेशन देखना चाह रही हूँ मैं। बिल्कुल, ये देखिए, इन कोरल ड्रॉ ब्लेंड्स आर यूज टू ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इंक्लूडिंग ट्रांजिशंस बिटवीन कलर्स, शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्रांजिशन यहाँ पे क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस होते हैं ना, वो ब्लेंड टूल में हमें नजर आते हैं। ठीक है, जब हम अभी ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा। The blend tool is a part of effects tool group, and there is also a blend docker or blend inspector on the Mac, which can be opened by choosing window। खैर, ये काम की लाइन नहीं है। जो ये highlighted definition है, in CorelDRAW blends are used to transition from one object to another, including transitions between colors, shape and other properties। ठीक है, ये इसकी मेन definition है आपके blend tool की। ठीक है, अब जरा इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसको अप्लाई करने के लिए बेसिकली मुझे चौंकेगी क्या है, ट्रांजिशन है बिटवीन द शेप्स, कलर्स एंड प्रॉपर्टीज। तो फॉर एग्जांपल मैं दो शेप्स को ले लेती हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ। ठीक है, और एक यहाँ से एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये दो मुख्तलिफ शेप्स हैं। अब मैं इनके बीच में आपको दिखाऊंगी कि ट्रांजिशन कैसे होगा। ठीक है, और इवन अगर हम चाहें तो हम इसमें कलर्स भी फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्कल में यहाँ से कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से पैलेट्स को सिलेक्ट करते हैं और मैं ले लेती हूँ येलो कलर। ओके कर दिया। रेक्टेंगल में भी कलर फिल कर लेते हैं। पैलेट्स में गए और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट कलर लेंगे ताकि हमें ट्रांजिशन क्लियर हो जाए। ठीक है, रेड कलर ले लेते हैं। अच्छा, अब हमने इन दोनों के बीच में शेप एंड कलर ट्रांजिशन करवाना है। ब्लेंड टूल लिया, यहाँ रखा, इसको ड्रैग किया रेक्टेंगल की तरफ। तो आप ये देखिए, शेप एंड कलर दोनों चेंज हो गए और स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन। स्टेप बाय स्टेप चेंजेस को ट्रांजिशन कहते हैं। तो शेप और ट्रांजिशन, हमारी कलर जो है ट्रांजिशन यहाँ पर हो गई यूजिंग अ इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। कुछ यहाँ पे प्रीसेट्स भी दिए होते हैं जिनमें आप देखें कि वो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कम करके दिखा रहे हैं। मींस स्ट्रेट 10 स्टेप करना है, अगर आपने 20 स्टेप्स करने हैं, आपने इस एरो को ड्रैग करना है। ठीक है, ये एक स्टेप उसने अलग कर दिया, ये फ्रंट वाला स्टेप उसने अलग कर दिया है। ठीक है, ये बाकी पिछले स्टेप्स को उसने ओपन करके रख दिया। लाइक डिफरेंट प्रीसेट्स है जिनको आप यूज करके जो है कुछ भी बना सकते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, तो हाँ, ये तो था हमारा इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। शेप और कलर और प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन के लिए यूज होता है। इसके साथ हमारे पास मौजूद है इंटरैक्टिव कॉन्टोर टूल। इसको यूज करके देखते हैं कि ये क्यों यूज होता है। पहले बेसिकली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्टोर टूल इन कोरल ड्रॉ? You can contour an object
to create a series of concentric lines that progress to the inside or outside of the project. Corel Draw also lets you set the number of contour lines and the distance between them. पहले जो हमारे पास ब्लेंड टूल था उसमें हमने शेप कलर की ट्रांजिशन करके देखी थी. कंटूर टूल क्या करता है, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके अंदर भी लाइंस आपको ड्रॉ करके दे सकता है और उसके बाहर भी ऑब्जेक्ट के बाउंड्री के बाहर भी आपको डिफरेंट जो है लाइंस ड्रॉ करके दे सकता है. ठीक है, अब देखिए क्रिएट अ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक लाइंस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर और बाहर और उसकी प्रोग्रेस शो करता है. ठीक है, इसको भी यूज करके देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेप लेती हूँ, रेक्टेंगल ले रही हूँ और उसके बाद मैं सिलेक्ट करती हूँ यहाँ से कंटूर टूल. अब ये देखिए मैंने इसको ड्रैग किया बाहर की तरफ, तो क्या हुआ, कंसेंट्रिक लाइंस उसने जो है इस ऑब्जेक्ट यानी इस रेक्टेंगल के बाहर ड्रॉ कर दी जहां तक मैं इसको ड्रैग करूंगी. ठीक है, कम करना चाहूँ तो कम कर सकती हूँ. लाइक ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखिए इस रेक्टेंगल को, ये 3D इफेक्ट दे रहा है. ठीक है, ये मैंने जो है ऑब्जेक्ट के बाहर ड्रॉ की है, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर भी ड्रॉ कर सकती हूँ. ये देखिए अब मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रॉ कर दी है. लाइक आप इस एरो को जहाँ जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, ये उसी डायरेक्शन में लाइंस ऐड करेगा. ठीक है, इसी तरह ये तो मैंने एक शेप के अंदर ऐड की है लाइंस. अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है कुछ लिखती हूँ, कॉरल लिखती हूँ. ठीक है, कॉरल ड्रॉ. थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नजर तो आए. ठीक है, कॉरल ड्रॉ. और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसका कलर भी चेंज करूँ. फॉर एग्जाम्पल पैलेट्स में गए और कौन सा कलर लें, स्काई ब्लू को ट्राई करते हैं. ठीक है, और अप्लाई करते हैं इसके ऊपर कंट्योर. ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस वो आपसे पूछता है कि टू सेंटर करना है, इनसाइड करना है या आउटसाइड करना है. ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल टू सेंटर करके देखती हूँ, हम देखिएगा. ठीक है, टू सेंटर करने पे ये इफेक्ट मुझे मिला है. एक बार इसको कंट्रोल सेट करती हूँ. मैं इस कॉरल ड्रॉ को जो है इसको मैं अनचेक करना चाह रही थी. देखिए पिक टूल में जाते हैं, कंट्रोल डी कंट्रोल डी. मैंने इसकी 3 कॉपीज ले ली हैं जस्ट टू सी कि क्या इफेक्ट्स आते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर. अच्छा, अब मैं इस पे अप्लाई करती हूँ. अब मैं इस पे अप्लाई करती हूँ कंटूर टूल और इसमें मैंने सेलेक्ट किया है टू सेंटर. ठीक है, आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या फ़र्क आता है टू सेंटर करने में. ठीक है, ये टू सेंटर किया तो ये आया. यहाँ पर आते हैं, अब इसके जो सेकंड ऑप्शन था इनसाइड, इस पे क्लिक करते हैं. अब देखते हैं कि इस पे क्या फ़र्क आता है. यहाँ आते हैं और इस पे क्लिक करते हैं और लिखते हैं ओ ओ आउटसाइड. ठीक है, आउटसाइड करने के बाद देखते हैं कहाँ गया एरो. okay. अब आप मुझे ऑब्जर्व करके बताएंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, ये हमारा क्या था टू सेंटर. ठीक है, सेंटर की तरफ कंट्योर करेगा यानी सेंटर की तरफ लाइंस ऐड करेगा. इनसाइड उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के इनसाइड इसने कलर को आपसे मुझे कंट्योर करना है या लाइंस को सेंट्रिक सॉरी सेंट्रिक लाइंस को कंट्योर करना है. प्लस यहाँ पे हमने आउटसाइड में ट्राई किया. आप मुझे डिफरेंस नोट करके बताइएगा. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हम इसको एक शेप पे अप्लाई करके देखते हैं. एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा रेक्टेंगल. ठीक है, इसमें भी कलर फिल करते हैं. इसमें ब्राउन कलर फिल करती हूँ और ओके कर देती हूँ. ठीक है, अगर मैं इसी को कंट्रोल डी कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा.
इसको हमने कट किया, इसको भी हमने कट किया। अब इस पे अप्लाई करते हैं टू सेंटर, ठीक है। टू सेंटर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ज़्यादा वैसे क्लियर होगा कि सेंटर की तरफ ये सेंट्रिक लाइंस ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, टू सेंटर। अच्छा यहाँ पे आते हैं इनसाइड, ठीक है। इसने क्या कर दिया है, जो आपका अच्छा ओके, आउटसाइड तो नहीं सिलेक्ट हुआ, इस पे हमने करना था इनसाइड। वो सेंटर की तरफ करेगा और ये ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के इनसाइड जस्ट लाइंस जो है वो आपकी ऐड कर देगा, वो सेंटर तक करेगा, ठीक है। सेंटर मींस सेंटर तक करेगा लाइंस ड्रॉ। देखिए आप देखिए पूरे पॉइंट सेंटर तक जा रहे हैं, जब तक उसका सेंटर तक फिल नहीं हो जाता उसका सारा पोर्शन सेंट्रिक लाइन से, ठीक है। और जब हम इसको करेंगे इनसाइड, इनसाइड किया है मैंने इसको, इनसाइड हो जाओ, आउटसाइड एंड देन इनसाइड, क्योंकि खराब हो गया हमारे सेटिंग्स। इनसाइड पे ये इस तरह करेगा, जहां तक सेंटर तक से लेके बाउंड्री तक जितना भी एरिया है वहां पे सेंटर लाइंस दे देगा, ठीक है। और इस पर आते हैं, इस पर हम अप्लाई करते हैं आउटसाइड। अब आप देखिएगा, इसको आप जरा एरो को ड्रैग करें, ये क्या करेगा, सेंटर से सॉरी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री से आउटसाइड लाइंस ड्रॉ करेगा, ठीक है। यहाँ से आई थिंक आपको फर्क जो है काफी क्लियर समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट वाले में फर्क इतना आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कलर जो है बीच में वो सारे जो है वो ब्लेंड हो गए थे, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ से आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये तो थे हमारे जो है दो टूल्स, इंटरएक्टिव ब्लेंड टूल और इंटरएक्टिव हमारा कॉन्टोर टूल, ठीक है। डेफिनेशंस भी मैंने बता दी आपको और मैंने आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी दिखा दिया ताकि डिफरेंस क्लियर हो सके।